हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। इस हफ्ते डेली बेसिस पे निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट ट्रेड करता रहा और वीकली बेसिस पे जो निफ्टी ने पिछले हफ्ते एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, इस हफ्ते निफ्टी ने उसको ब्रेक डाउन दिया है और उसको कंफर्मेशन भी दिया है। तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए एक मस्ट बाउंस सॉर्ट ऑफ वीक है और अगर निफ्टी ने अगले हफ्ते बाउंस नहीं किया तो होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और मंडे को निफ्टी ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी। नेगेटिव मतलब निफ्टी ने मंडे को गैप डाउन ओपनिंग तो दी, वहां से शार्प फॉल भी दिखाया और बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, बट जो निफ्टी का फ्राइडे का लो था उसी के पास कहीं जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और ट्यूसडे को निफ्टी ने मंडे के लो के नीचे क्लोजिंग दी जो निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में कवर भी किया था। और फिर निफ्टी ने यहाँ से बहुत शार्प फॉल दिखाया और थर्सडे फ्राइडे को निफ्टी ने अगेन उस फॉल को कंटिन्यू किया है, बट फ्राइडे को निफ्टी ने फाइनली अपने 50 EMA के लेवल से सपोर्ट लिया है और बहुत अच्छा बाउंस भी दिया है जो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब हमें उम्मीद थी कि निफ्टी अगर ट्यूसडे को नेगेटिव क्लोजिंग देता तो हो सकता है निफ्टी में थर्सडे फ्राइडे को शार्प फॉल आता और हुआ भी वैसा ही, बट इसके बेसिस पे हम लोग ओवरनाइट कॉल बाय या फिर पुट बाय करके नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि उनको जब उम्मीद होती है कि मार्केट में एक शार्प मूवमेंट आ सकती है ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, उस केस में वो लोग स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बाय करके जाते हैं। अब स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल एक बहुत कॉमन, ईजी और बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी भी है, लेकिन उसी के साथ साथ वो एक डेंजरस स्ट्रैटेजी है। और वो डेंजरस स्ट्रैटेजी क्यों है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है और उसमें मैंने विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है कि वो इतनी खतरनाक स्ट्रैटेजी क्यों है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल इतनी खतरनाक स्ट्रैटेजी क्यों है। और उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल किस तरह से वर्क करती है। इस हफ्ते निफ्टी ने जो ये फॉल दिखाया है उसके बेसिस पे निफ्टी ने जो पिछले हफ्ते एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था उसका निफ्टी ने सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन दिया है। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और पिछले हफ्ते निफ्टी ने यहाँ पर एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था जो कि एक नेगेटिव और इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। और उसका इंपॉर्टेंस कब होता है? जब कोई ऊपर की तरफ रिकवरी चल रही हो और ऊपर के लेवल पे पास जाकर वो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए। और उसका कंफर्मेशन कब होगा? जब इस पैटर्न के लो को ब्रेक करेगा निफ्टी उसी सेम टाइम फ्रेम में और उसके नीचे क्लोजिंग देगा। और इस हफ्ते निफ्टी ने उसके नीचे क्लोजिंग दी है जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है और हम इसको कंफर्मेशन भी मान सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगला हफ्ता निफ्टी के लिए एक मस्ट बाउंस सॉर्ट ऑफ वीक है और अगर निफ्टी ने अगले हफ्ते नेगेटिव क्लोजिंग दी तो निफ्टी में एक और शार्प फॉल आ सकता है। उस केस में निफ्टी का जो ये लेवल है 25,000 24,500 वो निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने लग जाएगा, बिकॉज वो निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है वीकली बेसिस पे। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और किस तरह से काम करता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया है। अगर आपने मेरा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। तो निफ्टी के लिए अगला हफ्ता एक मस्ट बाउंस सॉर्ट ऑफ वीक है। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट क्या रह सकती है। 25,000 जो कि एक इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल भी है वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है और जो हमारा इस हफ्ते का हाई था 25,800 वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है। हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 25,800 एज ए रेजिस्टेंस और 25,000 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 25,000 पे पहले भी निफ्टी ने कई बार रेजिस्टेंस लिया था, ब्रेकआउट दिया था, बट वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया था, शार्प फॉल दिखाया। फिर निफ्टी ने रिकवरी दिखाई, यहाँ पर एक रेंज बनाई, उसका ब्रेकआउट दिया बट अगेन सस्टेन नहीं कर पाया, शार्प फॉल, और फिर निफ्टी ने वहाँ से ब्रेकआउट दिया है। लेकिन अब हो सकता है निफ्टी इसको रीटेस्ट करने आया हो। अगर निफ्टी ने इस हफ्ते यहाँ पर क्लोजिंग दी तो निफ्टी ने पिछले हफ्ते के लो को ब्रेक किया होगा और उसके नीचे सस्टेन करेगा जो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में शार्प फॉल आए। तो अगर निफ्टी अगले 2 दिन लगातार जो हमारा इस हफ्ते का लो है उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर जाता है, मतलब 25,300 के नीचे सस्टेन कर जाता है निफ्टी 2 दिन लगातार, तो निफ्टी में 25,000 तक एक शार्प फॉल आ सकता है। और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल है वीकली चार्ट पे वो निफ्टी का हमारा अगला सपोर्ट बन जाएगा, मतलब एक फाइनल हॉल्ट बन जाएगा 24,444 के आसपास। बट अगला हफ्ता निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट और मस्ट बाउंस सॉर्ट ऑफ वीक है। तो अगर निफ्टी मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस के पास आए, यहाँ पर निफ्टी 2 दिन होल्ड करे और उसके बाद अगर निफ्टी ने इसका ब्रेकआउट दिया तब निफ्टी में अगले हफ्ते से, मतलब जो हमारा ये हफ्ता शुरू होगा उसके बाद का जो हफ्ता होगा नवंबर का 3rd वीक जो होगा उस हफ्ते से निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है। बट उसके लिए निफ्टी को हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करना और उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है और जब तक निफ्टी हमारे
हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हम कॉल बाइंग करके तो नहीं जाएंगे। प्लस जो निफ्टी ने यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन दिया है, अगर निफ्टी उसके नीचे सस्टेन करता है तो मतलब यहाँ पर जो सेलर्स आए हैं वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है। इसीलिए मैंने कहा कि अगला हफ्ता निफ्टी के लिए एक मस्ट बाउंस सॉर्ट ऑफ वीक है। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आप पे कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और डेली बेसिस पे निफ्टी काफी वॉलेटाइल मोड में ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को भी निफ्टी ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी, वहां से शार्प फॉल दिखाया और फिर पहली 15 मिनट की कैंडल के लो से सपोर्ट लेना शुरू किया, उसके अराउंड एक रेंज बनाई, वहां से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फाइनली जब निफ्टी ने यहाँ से यू टर्न लिया और पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया, यहाँ कहीं 11:15 के आसपास, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 25450 का वीकली कॉल बाइंग करने जा रहा हूँ 112 रुपये पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 112 रुपये से 168 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब 50 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था। अब जब निफ्टी ने यहाँ से फॉल दिखाया था, यू टर्न लिया था, उसके बाद हमने यहाँ पर बाइंग करी थी। हमने यहाँ पर तब तक कुछ नहीं किया, हमने सिंपली वेट किया। हम चाहते तो यहाँ पर भी जब निफ्टी अपने पहली 15 मिनट की कैंडल के लो से सपोर्ट ले रहा था तब भी यहाँ पर बाइंग कर सकते थे, बट ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं था कि हम वहाँ पर बाइंग करें, इसलिए हमने वेट किया। जब निफ्टी यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, हो सकता है निफ्टी यहाँ ब्रेकआउट ना देता और यहाँ से फॉल भी दिखा लेता, तो हम हो सकता है उस दिन कुछ भी बाइंग ना करते। लेकिन जब निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया तब हमने बाइंग करी थी और वहाँ पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। इसीलिए मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ कि जब भी आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हो, जो भी लेवल्स हैं उस लेवल्स को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दो। जब वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, उसके ऊपर या नीचे सस्टेन करेगा, तब उस डायरेक्शन में आप बाइंग या सेलिंग करो, अदरवाइज जाने दो। जो निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल थी, अगर निफ्टी इसके लो को भी ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता तब हम यहाँ पर जाकर या तो पुट बाइंग करते या फिर हम कॉल सेलिंग करते। जिस डायरेक्शन में निफ्टी फिर मूवमेंट दिखाता उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड लेते हैं। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैंने 25450 का वीकली कॉल क्यों बाइंग किया था। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने जो फाइनली यहाँ पर ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 25555 के आसपास। और जो इस रेंज का लो है या फिर जो कल की पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई था 25450, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 25555 एज अ रेजिस्टेंस और 25450 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। प्लस निफ्टी यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ले रहा है और उसको अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रहा है और अभी भी निफ्टी उसी ट्रेंड लाइन के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। और अगर निफ्टी ने कल उसको ब्रेकआउट दिया और उसके बाद सस्टेन किया तब निफ्टी में यहाँ से एक शार्प मूवमेंट आ सकता है। जैसे यहाँ पर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी निफ्टी ने काफी बार रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर भी निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पर भी निफ्टी उसी ट्रेंड लाइन के अराउंड से एक रेजिस्टेंस ले रहा था। अब अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है तब निफ्टी में शार्प मूवमेंट आएगा ऊपर की तरफ। तो हम कल भी वेट करेंगे निफ्टी को। अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है तब हम कॉल बाइंग करेंगे या फिर पुट सेलिंग करेंगे, और ब्रेकडाउन देता है तो हम पुट बाइंग करेंगे या फिर कॉल सेलिंग करेंगे। जो भी करूंगा मैं उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को डिटेल्स में लेवल शेयर कर दूंगा कि मैं क्या बाइंग या सेलिंग करने जा रहा हूँ और किस लेवल पर बाइंग या सेलिंग करने जा रहा हूँ। प्लस मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दूंगा कि मैं क्या बाइंग या सेलिंग करने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो निफ्टी ने फ्राइडे को यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट दिखाई थी, अगर निफ्टी इसी के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। उस केस में निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी और अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया तब हम कॉल बाइंग करेंगे, और अगर लो को ब्रेक किया उसके नीचे सस्टेन किया तब हम पुट बाइंग करेंगे। जब तक निफ्टी इसके बीच में ट्रेड करता रहेगा तब तक हम यहाँ तो वेट करेंगे या फिर हम यहाँ पर कॉल भी सेल कर सकते हैं और पुट भी सेल कर सकते हैं। बट वहाँ पर हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन से हमें एग्जिट हो जाना चाहिए उस केस में। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे और वहां से तुरंत रिकवरी भी दिखा ले। अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, वहां सस्टेन कर गया, तब हम यहाँ पर अगेन पुट बाइंग कर सकते हैं या फिर कॉल सेलिंग कर सकते हैं विद फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में शार्प फॉल आए, बट उस केस में जो निफ्टी का फ्राइडे का लो होगा 25310 वो निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम करने लग जाएगा और हो सकता है निफ्टी फिर फ्राइडे की तरह उसके पास आए, एक रेंज बनाए और वापस या तो उसी रेंज के पास क्लोजिंग दे दे या फिर वहां से निफ्टी रिकवरी दिखा ले। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, बिकॉज निफ्टी ने सेकंड हाफ में फ्राइडे को अच्छी रिकवरी दिखाई थी, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे निफ्टी को एक रेंज बनाने का या फिर यहाँ पर निफ्टी को पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट देने का। और अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया तब हम बाइंग कर सकते हैं। लेकिन उस केस में 25700 जो कि निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे,
वो निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा और हो सकता है निफ्टी में फिर करीब 150 पौने 200 पॉइंट की रिकवरी आए। और अगर निफ्टी ने कल एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी तो हो सकता है निफ्टी में ट्यूसडे को भी पॉजिटिव मोमेंटम रहे, और अगर निफ्टी मंडे ट्यूसडे को पॉजिटिव सस्टेन कर गया तो निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आने के चांसेस हैं। अदरवाइज निफ्टी इस हफ्ते फिर से नेगेटिव मोमेंटम में ही ट्रेड कर सकता है। आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से चश्मा के भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।